जोहार स्टूडेंट, मैं हूं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी सेंटर में। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड का क्लास 8, ठीक है ना, क्लास 8 का। इस चैनल में हम क्लास 8 भी बताएंगे, 9th भी बताएंगे और 10 भी बताएंगे, ठीक ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तीनों क्लास का हम बताएंगे, ठीक। यानी पाँचों सब्जेक्ट, इसमें भी 5 सब्जेक्ट होता है, इसमें भी और इसमें भी, तो 5 सब्जेक्ट इसमें हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का साइंस बुक है जो चैप्टर 2 है, सॉरी चैप्टर 3, 2 तो पहले ही बता चुके हैं ना। चैप्टर 3, 2 में मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। 3 चैप्टर इस वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त कर देंगे एक ही वीडियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है सही विकल्प का चयन करें। 1 नंबर में क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा, चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा। चीनी होगा या फिर अल्कोहल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑक्सीजन, ये चारों में से क्या हो जाएगा, तो इसमें से आंसर हो जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में प्रतिजैविक कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर अल्कोहल या ईस्ट। चलो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ख नंबर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल, वायु, मिट्टी, इनमें से सभी जगह पर। इस चारों से आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जगह, यानी जल में भी पाया जाता है, वायु में भी और मिट्टी में, यानी घ नंबर आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे पहले कौन सा प्रतिजैवी खोजा गया था, कौन सा प्रतिजैवी खोजा गया था, पेनिसिलिन, स्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऐसे इनमें से कोई नहीं। चलो इनमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा क नंबर, पेनिसिलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मॉडलिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, संक्रमण। चलो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, किण्वन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, चींटी, डंगन मक्खी या फिर मकड़ी या फिर घरेलू मक्खी, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। जो घर में मक्खी होता है वो उसी के काटने से रोग फैलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेंगू परजीवी का वाहक है, कौन सा परजीवी का वाहक है बताओ, मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलीज मच्छर या कॉकरोच। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें से आंसर हो जाएगा क नंबर, मादा एडिस मच्छर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फसलों में नेटिवों किससे होने वाले रोग को रोकथाम करता है, क नंबर, जीवाणु, ख नंबर, विषाणु, ग नंबर, कवक, प्रोटोजोआ। बताओ इस चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें से आंसर हो जाएगा कवक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है बेसिलियस जीवाणु दूध को डैश में परिवर्तन कर देता है, किस में परिवर्तन करता है, तो दही में परिवर्तन करता है। 2 नंबर हैजा डैश के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु द्वारा होता है, ठीक ना, जीवाणु। राइजोबियम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइजोबियम जीवाणु डैश पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं, तो किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फलीदर,
दार, फलीदार, ठीक ना। फलीदार को और एक भाषा में बोला जाता है दलहनी, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है पोलियो डैश के द्वारा उत्पन्न होता है। चलो, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु, ठीक ना। विषाणु, विषाणु को यानी कि क्या बोल सकते हैं? ब्रैकेट में लिख लेना वायरस, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है गेहूं की रस्ट डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेचक के टीके की खोज डैश ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड, एक जरा सा, एडवर्ड, यहाँ पे नहीं लिखाएगा, इधर लिख देते हैं जनरल, जेनर, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर डैश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एंटीबॉडी, ठीक ना। एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला 3 नंबर है कॉलम अ के जीवों का मिलान कॉलम बी से करते हैं, यानी कि मिलान चिन्ह करना है। चलो मिलान करते हैं। 1 नंबर में कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर में हो जाएगा हेजा का कारक होता है, ठीक ना। जीवाणु हो जाएगा हेजा का कारक। 2 नंबर को होता है राइजोबियम, किस में हो जाएगा? तो 2 नंबर का हो जाएगा क नंबर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक ना। चलिए लैक्टोबेसिलियस किस में हो जाएगा? 3 नंबर का किस में हो जाएगा? दही का जमना, ठीक ना। ख नंबर में हो जाएगा, ठीक। ईस्ट किस में चल जाएगा? ईस्ट चल जाएगा ग नंबर ब्रेड की बेकिंग, ठीक ना। चलिए एक प्रोटोजोआ ई वाला किस में चल जाएगा? 5 नंबर का, तो 5 नंबर का चल जाएगा घ नंबर मलेरिया का कारक, ठीक ना। एक विषाणु किस में चल जाएगा? 6 नंबर का, तो इसमें चल जाएगा एड्स का कारक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। इसका 4 गो वर्ग होता है, ठीक ना। सूक्ष्म जीव के मुख्य 4 गो वर्ग होता है। पहला होता है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल, 5वां विषाणु, ठीक। 5 गो होता है इसका वर्ग, तो लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर कहता है प्रमुख प्रतिजैविक के नाम बताए। प्रतिजैविक का नाम क्या तो है? 1 2 3 तो है, तीनों यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है मनुष्य में फफूंद यानी कवक से उत्पन्न 2 रोगों का नाम बताइए। 2 रोगों, यहाँ पे 3 गो रोग का नाम लिख दिए हैं, 2 ठो कोई भी 3 ठो चूज करके लिख लेना, ठीक ना। 3 गो नाम दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त 2 परीक्षणों के नाम बताइए। खाद्य पदार्थ होता है भोजन वगैरह जो होता है ना, भोजन जो खाते हो, खाद्य मतलब भोजन पदार्थ जो होता है, उसी को परीक्षण करने के प्रयुक्त 2 परीक्षणों के नाम बताते हैं। पहला होता है चीनी, जो सफ़ेद वगैरह करके खाते हैं, नमक भी सफ़ेद वगैरह करके खाते हैं, और तेल भी साफ करके खाते हैं ना, यानी परीक्षण करके खाते हैं, ठीक। ये 3 ठो लिखवा दिए, 2 ठो बोला था, तीनों में से 2 ठो लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 नंबर हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए, ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, ठीक ना। पहले जीवों के नाम देखते हैं। जीवों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टोबेसिलियस,
यह क्या करता है, यह जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देता है, ठीक ना। राइजोबियम क्या करता है, यह जीवाणु खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक ना। 3 नंबर में क्या है, ईस्ट क्या काम करता है, यह जीवाणु अल्कोहल बनाने में सहायता करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, प्रतिजैविक क्या है, ठीक ना। इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, चलिए देखते हैं। प्रतिजैविक शरीर की बीमारी से लड़ने के लिए उपयोग किया गया रासायनिक पदार्थ है, यहाँ पे लिख देना है, जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, प्रतिजैविक कहलाता है, ठीक ना। इसी को प्रतिजैविक कहलाता है। जैसे कि ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ, पढ़ नहीं पाते, समझ जाना, ठीक ना, लिख लेना। प्रतिजैविक का अधिक उपयोग हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। विषाणु से उत्पन्न रोगों के लिए प्रतिजैविक असरकारक नहीं होता है, ठीक ना। हमारे शरीर में असर वगैरह नहीं होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, क्या कहता है, भोज्य पदार्थों के परीक्षण के विभिन्न उपयोगों को लिखिए। चलिए विभिन्न उपयोगों को लिखते हैं। इसमें से निम्नलिखित उपयोग है, कौन कौन, नमक द्वारा परीक्षण, ठीक ना। नमक का उपयोग सांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक। चीनी द्वारा परीक्षण, चलो चीनी द्वारा परीक्षण करते हैं। क्या कहता है, चीनी यानी चीनी जो रहता है, चीनी वगैरह मीठा पदार्थ होता है ना, खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। 3 नंबर देखते हैं, तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण, ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इस विधि से सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परीक्षण किया जाता है, ठीक ना। 4 नंबर बोलता है, गर्म और ठंडा करना, ठीक ना। गर्म भी करते हैं और ठंडा भी करते हैं पानी को। चलो, घरों में सब्जियां या अन्य कई चीज़ों का फ्रिज में रखकर खराब होने से बचाते हैं तथा उबालकर जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए 5 नंबर करता है, भंडारण एवं पैकिंग। आजकल वायुरोधी सील के द्वारा खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। चलिए यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखते हैं टीकाकरण, ठीक। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तब हमारे शरीर को उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो जीवाणु प्रवेश करता है उससे लड़ने से मतलब शरीर को बचाने के लिए उसको टीकाकरण किया जाता है, ठीक ना। हमारे शरीर को यह स्मरण रहता है कि वह उन्हीं सूक्ष्म जीव के शरीर में पुनः प्रवेश करने से किस प्रकार उनसे लड़े, ठीक ना। टीकाकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि जो खराब जीवाणु जो रहता है वो प्रवेश करता है, उसको बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण में मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ मनुष्य का शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है तथा उस रोगकारक को नष्ट करता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर के लिए बनाते हैं तथा उस रोगकारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा करते हैं। टीकाकरण सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं।
अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक ना, चलिए बताते हैं। कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती है। भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर यहाँ लिखा गया है, इसको काट देना, यहाँ पे उत्तक लिखना। ठीक ना, उत्तक बनाती है जो कि अंगों का निर्माण करती है। ठीक ना, हमारे शरीर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तक होता है, उसी से तो अंग बनता है। ठीक ना, हाथ पैर नाक कान सब बनता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या कहता है, नाइट्रोजन चक्र क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रोटीन और डीएनए जैसे आवश्यक अणुओं के निर्माण खंड प्रदान करता है। पौधों को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रेट उपलब्ध कराता है। ठीक ना, और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का संतुलन बनाए रखता है, जो खाद्य मतलब भोजन बोले थे, खाद्य श्रृंखला एवं और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख़त्म हो गया है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस मतलब चैनल में हम क्लास 8, 9th और 10 का पाँचों सब्जेक्ट इसी चैनल में हम बताएंगे। ठीक ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।